आते हैं। रमज़ान जो है का महीना जो होता है, इसमें जो है आपको कम खाना चाहिए। एक जो है मैं चीज़ देखता हूँ, जैसे जो इफ्तारी जो जो पार्टियाँ होती हैं, मैं देखता हूँ उसमें कि बहुत सारा खाना लगा होता है। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाना खाना है, आपको कम खाना खाना है। तो आपको जो है उतना ही खाना खाइए, जैसे बहुत सारे लोग खजूर पे ही रहते हैं, खजूर रहते हैं, मिनिमम खाना खाते हैं। तो आप जो है इतना खाना मत खाइए कि जो है कि आप कि व्रत रहने का कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाए। तो आपको कम खाना खाना है, आपको अपनी हथेलियों को रेस्ट देना है और आपको अपने शरीर को फिट करना है, ताकि आप भगवान का ध्यान कर सकें, अल्लाह का ध्यान कर सकें। और ये तभी हो सकता है जब आपके पेट में खाना कम होगा। शरीर पूरा जो है कि पेट के खाने पे ही पचाने में लगा रहेगा, तो कॉन्सन्ट्रेशन कैसे होगा, दिमाग कैसे कॉन्सन्ट्रेट करेगा। तो दिमाग जो है एकाग्र है, दिमाग जो है कॉन्सन्ट्रेट कर पाए, इसलिए आपको पेट में कम खाना खाना ज़रूरी होता है। ये हिंदू धर्म में भी होता है। मेडिटेशन के टाइम पे जो है आपको कम खाना खिलाने की आदत की जाती है। अगर किसी ने विपश्यना का कोर्स किया है तो आप देखेंगे कि उसमें जो है एक ही टाइम खाना खिलाया जाता है। अगर शाम को आपको भूख लग रही होगी तो आपको जो है लैया या दे दी जाएगी, अदरवाइज आपको एक टाइम खाना खा के जो है शरीर को चलाना आना चाहिए। तो और किसी भी कोई पुरानी है, अगर धर्म की पुस्तक भी पढ़ लें, हिंदू धर्म की पुस्तक भी पढ़ लें, जब मेडिटेशन की पुस्तकें पढ़ लें, तो आप उसमें भी देखेंगे कि आपको कहा जाता है कि आपको एक टाइम खाने पे शरीर लाइए। एक टाइम नहीं हो पा रहा है, अगर आप काम करते हैं, ऑफिस को फिजिकल वर्क करते हैं, तो आपको 2 टाइम खाना खाना चाहिए। ये जो है स्मॉल मील से कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है। और देखिए कहीं ना कहीं जो है एक टाइम खाना खाएंगे तो जो एक जो आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो भी देखिए फॉलो होता है कि अगर आप एक टाइम खाना खाएंगे तो 16 घंटे की फास्टिंग आपकी हो जाएगी। और 2 टाइम खाने से भी आप 16 घंटे फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम खाना खाने से 16 घंटे फास्टिंग हो जाएगी, तो आपका शरीर फिट रहेगा। और सारी बीमारियां जो है खाना खाने से आती हैं, पेट किससे ही सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए आयुर्वेदा जो है देखिए हमेशा पेट पे वर्क करता है। आपका कुछ नहीं होगा, आयुर्वेद के डॉक्टर के पास आप जाएंगे, सबसे पहले कहेगा पेट ठीक करो सर, पेट ठीक कर देता है, आपका पेट ठीक कर जाएगा। एक बार जब पेट ठीक हो जाएगा तो आपका सारी बीमारियां आपकी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो जो चाहे व्रत हो चाहे रोज़ा हो, इसका कॉन्सेप्ट जो है वही है कि भाई हमको पेट को अपना ठीक करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर पेट ठीक होगा तो क्या होगा, जो खाना खाएंगे वो पचेगा, तो वैसे ही कम खाना खाने की जरूरत पड़ेगी। और जब पचेगा खाना तभी जो है खाने के जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो आपको मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपका खाना पचेगा नहीं तो ये मिनरल्स विटामिन आप खा तो लोगे, लेकिन जो है ये पचेगा नहीं। शरीर में लगना भी तो चाहिए, तो जो है शरीर में कैसे लगेगा जब हड्डियाँ उसको पचा पाएंगी। इसलिए हड्डियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जब हड्डियाँ स्वस्थ होंगी तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि सारे मिनरल्स विटामिन और प्रोटीन जो आप खा रहे हैं वो पचेंगे, अदरवाइज बचेंगे नहीं। तो इसलिए जो है जो लोग रोज़ा में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वो भी जो है उनको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, कम खाना खाने के रहना चाहिए। उनको ठूस ठूस से खाना खा लिया तो फिर जो है कोई फायदा नहीं हुआ ना। आपने बेसिकली अपनी बॉडी साइकिल बदल ली। आपने रात में खाना खा लिया, दिन में आप सोइए तो आपका बॉडी साइकिल बदल गई। जैसे जैसे आप दिन में खाना खा के बहुत सारे लोग दिन में खाना खाते हैं, रात में खाना नहीं खाते, तो उल्टी साइकिल करने की जरूरत नहीं है। आपको खाना कम खाना है, तो और कम खाना खाएंगे कम बीमारियां होंगी। देखिए मैंने आपको बताया आयुर्वेद का डॉक्टर सबसे पहले पेट ठीक करता है, पेट ठीक हो जाता है, सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, पेट ठीक होता है, आपका जो है डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। तो पेट ठीक होना सबसे बड़ी चीज़ है, और व्रत इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रत तो आपको वैसे भी रह लेना चाहिए, हफ्ते में एक दिन है, अगर आप खाना ना खाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग देखिए हफ्ते में एक दिन व्रत रहते हैं, तो व्रत अतड़ियों को अपनी आराम दें।